हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो बोर मॉडल था वो, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे, तो और नए मॉडल्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो नए मॉडल में आपके ये आ गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे लाइट के पास डुअल बिहेवियर होता है, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब क्या होता है, एक तो पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है आपके पास, वेव नेचर। इसी को हम क्या कहते हैं, डुअल नेचर। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने बताया, ठीक है, ऑल द मैटर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव डुअल बिहेवियर या फिर डुअल नेचर। ठीक है, तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया डी ब्रॉगली ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखिएगा कि डी ब्रॉगली ने बोला कि ऑल द मैटर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव डुअल नेचर। ठीक है, और फिर उन्होंने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी एक इक्वेशन दिया, वेयर लैम्डा जो होता है वो क्या होता है आपका, वेवलेंथ होता है। ठीक है, एच जो होता है आपका वो क्या होता है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.626। कितना वैल्यू होता है 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड। m जो होता है मास ऑफ द पार्टिकल होता है, ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल। और फिर आता है आपके पास v which is velocity, velocity of the particle, velocity of the particle। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये इक्वेशन डी ब्रॉगली ने दिया। अब इसको जब हम और आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को, तो एक इक्वेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/ke। अब ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया, इसी की बात करेंगे हम। ये ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, इस ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/ke कहाँ से है, इसकी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले इस रिलेशन को निकालेंगे, वहीं से हमें पता चलेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2mv²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय m ऑन RHS, m ऑन RHS राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m, और ये क्या हो जाएगा m²v² विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m²v² को हम क्या लिख सकते हैं, mv का होल स्क्वायर। और mv जो होता है वो क्या होता है आपका, p होता है, यानी p²। तो p² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ke यानी 2m/ke, और p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m/ke। अब इस बात को ध्यान से देखिए कि डी ब्रॉगली ने लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोला था, h अपॉन p, और p इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, अंडर रूट 2m/ke। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m/ke। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, एक और रिलेशन होता है आपका, जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, EVS, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, ये जो VS होता है ये क्या होता है आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, और ये जो E होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/ke विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/ke के जगह EVS लिख सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया, ये इलेक्ट्रॉन के लिए बन गया। अगर हम किसी और पार्टिकल के लिए भी बात करते हैं तो लैम्डा इज आल्सो इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m, E मतलब चार्ज, तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल Q हो जाएगा, और VS V लगा देंगे, पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला मिल गया। ठीक है, डी ब्रॉगली जो कि यहाँ से शुरू हुआ था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो इसको और कनेक्ट कर दिए हम लोग। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद क्रिकेट बॉल
ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं, मास जो है आपका 150 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0.15 केजी। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, और हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, तो h/p व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू h/mv। h का वैल्यू क्या होता है 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय, जब हम मास की बात करते हैं तो मास कितना है आपका m 0.15 into वेलोसिटी कितना है 25। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.766, ठीक है, into 10 raised to the power -34 मीटर। लैम्डा का वैल्यू, वेवलेंथ इतना आ जाएगा। ठीक है, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1.766 आ जाएगा into 10 raised to the power -34 मीटर, क्योंकि ये वेवलेंथ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 into 10 raised to the power -24 जूल, देन कैलकुलेट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है h/mv या फिर h/p। ठीक है, तो यहाँ पे जब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हम निकालेंगे कैसे, हमें मास तो पता है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी हमें चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकल सकता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। तो यहाँ पे जब हम वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो 2ke अपॉन में क्या आ जाएगा m, और ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो पावर में क्या आएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, जब हाफ आ जाएगा तो यहाँ वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, 2 into काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना दे रखा है 2.5 into 10 raised to the power -24 जूल, अपॉन में मास की जब बात करते हैं तो 9.1 into 10 raised to the power -31 kg, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.34 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे आप सॉल्व करिएगा तो आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा 2.34 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी मिल गया तो हम यहाँ से इजीली लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है, लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/mv। ठीक है, h/mv, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, h का वैल्यू पता है और वेलोसिटी भी पता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.626 into 10 raised to the power -34 डिवाइडेड बाई m, मास का वैल्यू 9.1 into 10 raised to the power -31 इनटू, और वेलोसिटी अभी हमने निकाला है 2.3 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकंड। इसको जब वैल्यू हम सॉल्व करते हैं 311.1 into 10 raised to the power -9 मीटर के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, ये क्वेश्चंस आप लोग करते रहिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट टॉपिक हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम वगैरह करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।